हेलो स्टूडेंट्स, गुडविल क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट क्लास 11th का चैप्टर नंबर 8 हम स्टार्ट कर चुके हैं पहले ही, और एक एक्सरसाइज को हमने उसको कंप्लीट भी किया है। ठीक है, वो एक्सरसाइज 8.1 आपको 2 पार्ट्स में मिलेगी। ठीक है, 30 मिनट की वीडियो है, एक लेक्चर भी 40 मिनट्स का होता है। आराम से आप उसको देखें और अपने इस टॉपिक को कंप्लीट करें। अभी हमारा 8.2 हमें स्टार्ट करना है, लेकिन 8.2 भी ना 8.1 से रिलेट करता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर जाएं और उसको पहले कंप्लीट करें। ठीक है, फिर हम यहाँ पर पहुँचते हैं। जो बाइनोमियल थ्योरम का एक फॉर्मूला है ना, वो पूरी एक्सरसाइज क्या पूरे चैप्टर में ही अप्लाई होता है। ठीक है, तो अब एक काम करें आप स्टूडेंट कि जो हमारा फॉर्मूला था ना, उसको मैं आपको एक बार पहले ज़रूर रिवाइज करवा देता हूँ। राइट, हमने क्या करना है, इस फॉर्मूले में कॉन्सेप्ट क्या था वो एक बार देख लेते हैं, थोड़ी थोड़ी चीज़ों को समझ लेते हैं। ठीक है, और आप पास्ट एक बार जाके भी जरूर देखें वीडियो। देखिए, NC0 क्या फॉर्मूला था, NC0 A की पावर n एंड B की पावर 0, देन NC1 A की पावर n माइनस में 1, B की पावर 1, NC2 A की पावर n माइनस में 2, B की पावर 2। अब इस तरीके से ना स्टूडेंट चलते चलते लास्ट वाली जो टर्म आती थी NCN A की पावर n माइनस घटते घटते ना 0 हो गई है। मान लो आप A की पावर n, फिर -1 -1 -1 -1 घटते घटते 0 कर दो, और B की पावर बढ़ते बढ़ते n कर दो। फॉर्मूला याद करना बहुत आसान है। ठीक है, कुछ चीज़ें आपको फॉर्मूले में यहीं के यहीं समझ लेनी है। कुल 3-4 चीज़ें हैं यहाँ पर। पहली बात ये है स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए कि ना, अगर हाँ देखो, सबसे पहली बात समझने की है कि आप कभी भी देखिए कि फॉर्मूले को 3 टर्म में डिवाइड किया गया है। पहली बात क्या कि फॉर्मूले को डिवाइड जो किया गया है 3 टर्म्स में डिवाइड किया गया है। पहला कि NC0 NC1 NC2 इस टाइप का, दूसरे में A की पावर को घटाते गए हैं, दूसरे में उसके बाद वाला में B की पावर को हम बढ़ाते चले गए हैं, और बढ़ते बढ़ते n हो गई है, और वो घटते घटते ये वाली पावर 0 हो गई थी। ठीक है, और एक पार्ट ये था, 3 पार्ट हो गए। पार्ट्स में ध्यान रखें ये वाली बात कि हर जगह पर ना पावर को ऐड करें ना तो n आ रहा है। देखो, इसको ऐड करो n आएगा, पावर को ऐड करो n आएगा, पावर को ऐड करो n, यानी जितनी ये वाली पावर थी ना, ऐड करने पर वही आता है। कितनी बात हो गई है, 2। थर्ड में स्टूडेंट ये ध्यान दें आप कि ना, कि ये जो n है ना स्टूडेंट, यहाँ पर अगर यहाँ पर 3 होता, सपोज कितना होता 3, आप कभी भी ऐड कर लेना तो टोटल टर्म्स 4 बनती, 1 2 3 4 टर्म्स में हमारा आंसर आता, यानी टर्म्स एक ज़्यादा चली जाती है। अगर यहाँ पर पावर हमारी 8 होती ना, टोटल 9 टर्म्स बन जाती है ना। ऐसा ये बात पहले के लिए कर चुके हैं वैसे हम लोग। एक और, अगर ये बीच में माइनस होता ना, बीच में क्या होता माइनस, तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली पहले वाले को प्लस, इसको माइनस, प्लस नेक्स्ट को माइनस, फिर प्लस, फिर नेक्स्ट माइनस, प्लस, यानी अल्टरनेटिवली चलेंगे, एक प्लस एक माइनस एक प्लस माइनस। ठीक है, ये भी था। ठीक है स्टूडेंट, अब ये जो एक्सरसाइज है ये क्या है एक्चुअल में, देखिए ये एक्सरसाइज ऐसी है कि यहाँ पर ना आपको जो लास्ट वाली एक्सरसाइज थी वो जरूरी है करनी, क्योंकि उसके अंदर ना हम सारी ही टर्म निकालते हैं। जैसे पावर 3 थी, 4 6 से ज़्यादा पावर नहीं थी वैसे, वहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी थी 6, और 6 थी तो टोटल टर्म कितनी बन जाती थी वहाँ पर 7 बन जाती थी। और यहाँ पर ये भी ध्यान रखें, जब वहाँ पर 7 बन जाती थी टर्म ना, लेकिन ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज उससे, फॉर्मूला तो वही है लेकिन उससे अलग इसलिए हो जाती है, यहाँ पर कोई भी टर्म पूछ लेता है आपसे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाईएस्ट पावर कितनी है 8 है, लेकिन यहाँ पर पूछेगा क्या कि थर्ड टर्म बताओ क्या है, फोर्थ टर्म बताओ क्या है, डायरेक्ट ही टर्म कहेगा आपको निकालने के लिए। चलो, डायरेक्ट टर्म जब अगर कहेगा ना, तो डायरेक्ट टर्म का मतलब या तो ये वाली टर्म होगी, या ये कहेगा, या ये, ऐसा ही। ठीक है, अगर ये ऐसे बीच में से टर्म पूछता है ना, और आपको ये भी पता है कि हमारी जो टर्म होती है ना किस फॉर्म में होती है, इसी फॉर्म में होती है, NC, जो भी पॉइंट ये होगा A की पावर B की पावर, उसको एक्चुअल में हम क्या कह देते हैं स्टूडेंट, जनरल टर्म कह देते हैं। क्या कह देते हैं, आप एक फॉर्मूला याद कर लो जनरल टर्म का। क्या है जनरल टर्म, मतलब कोई भी जनरल टर्म क्या हो सकती है बीच में, राइट ना, जब हमें वो टर्म निकालनी है तो जनरल टर्म का फॉर्मूला है। या स्टूडेंट कह सकते हैं हम, जो टर्म हमें निकालनी है ना, हम उसको ये लिख सकते हैं R प्लस में 1। ठीक है, यहाँ फॉर्मूला में लिख रहा हूँ तो मुझे एक बात और याद आ गई है साथ में, कि जब हम
हम क्वेश्चन में कहता है हमें फिफ्थ टर्म निकालो, कौन सी टर्म निकालो, फिफ्थ। तो आप एक बात और ध्यान रख लें, फिफ्थ टर्म जब निकालने के लिए कहेगा ना तो आर की वैल्यू 4 होगी। आर हमेशा जो भी टर्म निकालने के लिए कहा जाता है ना उससे एक कम होती है, ये वाली बात हमें फॉर्मूले से भी पता चल रही है। ये एनसीआर नीचे वाले पार्ट है। अब देखिए 1 2 3 ये तीसरी टर्म है ना, तो आप देखना तीसरी टर्म के अंदर आर कितना है, 2 है। ये कितनी टर्म है, दूसरी टर्म है ना, इसमें आर की वैल्यू कितनी है, 1 है। ये ठीक है। देखिए तो इसका जो फॉर्मूला है ये बनता है जनरल टर्म का, क्या फॉर्मूला बनता है, एन सी आर ए की पावर एन माइनस में आर बी की पावर आर। मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा यहाँ पर, लेकिन इस एक्सरसाइज के लिए ये वाला फॉर्मूला ही है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। इस एक्सरसाइज का ये है, ये मैं आपको थोड़ा सा बेसिक आपको रिवाइज में करवा रहा था। तो ये फॉर्मूला देखें, एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर बी की पावर आर, ये एक जनरल टर्म का फॉर्मूला है, यानी 5वीं टर्म 6ठी टर्म कोई सी भी निकालनी है आपको ये निकालना है। अब क्वेश्चन पे चलते हैं, चीज़ें जो भी होंगी आपको समझ आ जाएंगी। फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसमें लिखा है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ। तो कोफिशिएंट को हिंदी में पूर्णांक कहते हैं, जिन्होंने हिंदी में किया है। तो फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 5। जब एक्चुअल में जब हम इस वाले एक्स की पावर 5 इन दिस एक्स प्लस ए की पावर 8, ठीक है, इस एक्सपेंशन में जो इसका एक्सपेंशन बनेगा तो वहाँ पर कोई ना कोई टर्म आएगी जहाँ पर एक्स की पावर 5 आ रही होगी, तो उसके साथ में जो मल्टीपल वाला पार्ट है ना उसको कोफिशिएंट कहते हैं। बच्चों ये एक्सपेंड करेंगे ना इसको, तो एक बीच में पार्ट ऐसा आ रहा होगा एक्स की पावर 5 और बीच में कुछ भी लिखा हो 95 लिखा हो, मतलब जो भी मल्टीप्लाई में इसके साथ हो, तो उसको बताना है कि वो कितना है, उसी को हम कोफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, ये तो पता होना चाहिए ना, फॉर्मूला आपको पता होगा तो हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, देखिए ये है 1। अब मैंने लिखा है यहाँ पर कि क्वेश्चन ये है हमारा कि एक्स का कोफिशिएंट बताना है, फाइंड द कोफिशिएंट। मैं आपको एक पार्ट बता देता हूँ, दूसरा आप लोगों को खुद करना है, तो ध्यान से आप करें एक बार, ठीक है। तो देखो हमने क्या लिख लिया यहाँ पर कि x प्लस में ये लिखा हुआ है 3 एंड टोटल जो पावर लिखी है वो 8 है। ठीक है, बात क्या हो रही है, हम लोगों को निकालना है जनरल टर्म। क्या निकालनी है, जनरल टर्म निकालनी है। चलो लिख लेते हैं जनरल टर्म। ठीक है भाई, तो जनरल टर्म जब हम लोग निकाल रहे हैं और हमने लिख लिया जनरल टर्म मीन्स कि t और r प्लस में 1 टर्म। ठीक है, t r प्लस में 1 टर्म। हम इसको t nth टर्म ना लिखें, कन्फ्यूजन हो जाएगी, क्योंकि n तो पावर को मान रहे हैं ना, अब इसको भी n लिख लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, कई स्टूडेंट मतलब लिख भी लेते हैं कि t n ऐसे करके ना ऐसे लिख लेते हैं तो गड़बड़ हो जाएगा वो। ठीक है, सो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। उसको हम n नहीं लिख रहे, सीधा लिख रहे हैं 1 r प्लस में 1th टर्म। r जो होता है हमेशा जो टर्म हमें निकालनी है उससे कम होता है। जब हमने जनरल टर्म का फॉर्मूला लिखा है यहाँ पर, तो फॉर्मूला इज एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर एंड बी की पावर आर। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा n कितना है, n इज़ 8। r कितना है कोई आइडिया नहीं है, r कितना है क्योंकि कहीं से पता नहीं चल पा रहा है r कितना है, तो r को फिलहाल हम r छोड़ देते हैं। a कितना है, a हमारा यहाँ पर x है, तो हमने लिखा x और n माइनस आर यानी 8 माइनस में r, क्योंकि हमें n तो पता है ना, n कितना है 8 है। ये जनरल टर्म निकल रही है हमारी। b कितना है प्यारे बच्चों, b की वैल्यू है 3 एंड 3 की पावर कितना है r। कन्फ्यूजन अभी भी ये है कि r क्या है। देखो r यहाँ से पता चल जाएगा। हम लोगों को कोफिशिएंट जो फाइंड करना ना वो x की पावर 5 का करना है। इट मीन्स, ठीक है, इट मीन्स क्या हुआ, x की पावर 5 कब आएगी, x की पावर 5 जब आएगी जब यहाँ पर r की वैल्यू कितना होगी, 3। भाई r की वैल्यू 3 होगी, घटा दो तो 5 आ जाएगा। समझ रहे होंगे आप बात। x की पावर यहाँ कितनी है, 8 माइनस आर, x की पावर 8 माइनस आर। ये कह रहा है x की पावर 5 का कोफिशिएंट, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ फॉर x की पावर 5, फॉर x की पावर 5, x की पावर 5 के लिए, ठीक है, x की पावर 8 माइनस में r। ठीक है, x की पावर 5 के लिए 4x की पावर हमने लिख लिया 8 माइनस r। ठीक है, देन हम लिख सकते हैं कि 8 माइनस में r विल बी इक्वल टू 5। ठीक है, हम क्या लिख लेते हैं, हमने लिखा है x की पावर 5 के लिए, या ऐसे कर लो, ये भी ठीक है। देखो फॉर x की पावर 5 इक्वल टू होगा x की पावर 8 माइनस आर। देन हम कह सकते हैं कि 8 माइनस आर इक्वल टू 5। भाई इससे x से x कट जाएगा। ठीक है, अब ये भी कर सकते हैं। अब आप क्या कर लें, r को उधर प्लस कर लें, भाई इसको माइनस कर लें। वैसे भी हमें डायरेक्ट पता था कि r 3 ही होगा, क्योंकि जब यहाँ पर x की पावर 5 निकालनी तो r 3 होगा। तो अब हम लोगों को यहाँ पर क्लियर हो गया है ये कि r की वैल्यू स्टूडेंट 3 है। अब जब r की वैल्यू 3 है, आगे इसको कंटिन्यू करें तो यहाँ लिख लेंगे 8c3 एंड x की पावर 5 हो गई ना 5, जब यहाँ 3 रखा, r की वैल्यू 3 पुट कर रहे हैं और 3 की पावर 3, क्योंकि r की वैल्यू 3 है।
अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, 8c3 और ये है 3c3, 3 की पावर 3, x की पावर 5. देन कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 इज दिस. ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 के साथ में जो मल्टीपल वाला पार्ट है वही तो कोफिशिएंट हुआ. अब इस वाले पार्ट को सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा आंसर होगा. सॉल्व करने का क्या मेथड था, इसको लिखते थे r फैक्टोरियल, याद होगा आपको. ठीक है, n फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल फॉर्मूला था ना NCR का. ठीक है, जिस स्टूडेंट को नहीं पता है यहाँ मैंने लिख दिया, देखो NCR का एक फॉर्मूला था, जब भी सॉल्व करते थे ऐसे इसको कर लेते थे हम. ठीक है, फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती थी वो देख लेते हैं. चलो इसको क्या करेंगे, 3 तिया 9 तिया 27 लिख सकते हैं, फिलहाल लिख लेते हैं x की पावर 5 है. ठीक है स्टूडेंट, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं. चलो 8 तो है ये पहले से, तो 8 को लिख लेते हैं, 8 7 6. स्टूडेंट 5 पर छोड़ देते हैं, क्यों, क्योंकि हमें पता चल रहा है नीचे 5 बचेगा ना, तो 3 को लिख लेते हैं ये ऐसे, और इसको लिख लेते हैं 5 फैक्टोरियल, राइट ना, जिसको 5 ही तो आएगा ना माइनस करने पे, और ये है 27 डियर स्टूडेंट. अब क्या करेंगे आप, देखो ये वाले पार्ट को कट कर दीजिए, इस वाले को इससे कट कर दीजिए. ठीक है, डन. अब 3 2 6 एंड 6 ये कर दिए, तो ये कितना हो गया, 8 7 56. कितना हो गया स्टूडेंट, 56 आ गया बच्चों ये, और ये है 27. तो 56 को 27 से इंटू कर लेंगे ना तो हमारा आंसर आ जाएगा. तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ फिर भी. चलो 56 को जैसे ही 27 से किया, 7 6 42 4. ठीक है, और 7 5 35 और 4 39, और 56 से काट देंगे तो 112. 2 को 56 से गुणा कर दिया. ठीक है, तो स्टूडेंट ये आ जाएगा 1512 x की पावर 5. तो ऑलरेडी चल रहा है ये x की पावर 5 है ना, ये मल्टीप्लाई में चल रहा था यहाँ पर, तो ये इसके साथ में मल्टीप्लाई में आ गया है. तो आपसे पूछा गया था तो ये आ गया इसका आंसर. तो आप लिख लेना नीचे, द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 इज 1 5 एंड 1 2. ठीक है, 1512. नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलरली आप लोगों को करना है. ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे एक जनरल टर्म में पुट करेंगे, इस वाली जनरल टर्म में, राइट. तो यहाँ पर a की वैल्यू रखोगे, b की वैल्यू रखोगे, तो यहाँ से ना जब a की पावर 5 b की पावर 5 के साथ कोफिशिएंट क्या है करोगे, अपने आप पता चल जाएगा आप लोगों को, राइट ना. ठीक है स्टूडेंट, आप लोगों को अपने आप पता चल जाएगा. तो फॉर्मूला नोट कर लेना ये. ठीक है, अच्छे से, और इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लेना. नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करने बैठ जाओ और ट्राई करो, कंफर्म आपको आंसर मिलेगा. ठीक है, क्योंकि आसान क्वेश्चन है. तो सेकंड आपको अपने आप करना है. थर्ड पे आ जाते हैं. कंसेप्ट आपने समझ लिया होगा, क्वेश्चन आपने समझ लिया होगा, सेकंड पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे. थर्ड पे आ जाते हैं. थर्ड में क्या लिखा है, राइट द जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन. ये तो और भी ईजी हो गया, क्यों, क्योंकि जनरल टर्म निकालो. जनरल टर्म तो मतलब ये हो गया ना, बस वैल्यू पुट कर देनी है इसमें, है ना. तो ये तो और आसान हो गया. ये पहला जो क्वेश्चन किया ना हमने, उससे भी आसान हो गया. इसमें किसी चीज़ का कोफिशिएंट निकालना नहीं, जनरल टर्म लिख के छोड़ देना है. तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम बात कर रहे हैं, तो लिखा है देखो ये, और y की पावर लिखा हुआ है 6. ठीक है, x स्क्वायर माइनस में y देन पावर इज 6. अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि जनरल टर्म. ठीक है स्टूडेंट, जनरल टर्म. अब जनरल टर्म का तो फॉर्मूला पता है ना, NCR, a की पावर n माइनस r और b की पावर r. ये ऐसा क्यों है, ये भी फॉर्मूला उसी तरीके से है. ठीक है, जो स्टार्टिंग से कर रहा है उसको सब पता है. अब इसको जनरल टर्म में कह रहा है. जनरल टर्म का मतलब एक ऐसी टर्म होती है स्टूडेंट, ठीक है, कि जहाँ पर ना हमने वैल्यू नहीं पुट की है r की. ठीक है, वो जनरल है. ठीक है ना, हाँ वो जनरल टर्म है. अब हम इसको इक्वल ये भी लिख सकते हैं ना स्टूडेंट, क्या लिख सकते हैं, टी आर प्लस में 1 भी लिख सकते हैं. टी आर प्लस 1 यानी ये वाली टर्म हम निकाल रहे हैं, टी आर प्लस में 1 जनरल टर्म दैट इज दिस. तो हमने क्या लिखा है स्टूडेंट, जनरल टर्म ही तो कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये तो वैसे ही चल रहा है स्टूडेंट. एन की वैल्यू है 6 एंड आर की वैल्यू है r. नहीं क्लियर है हम लोगों को स्टूडेंट. ए की वैल्यू है x की पावर 2 एंड n माइनस आर. एन जो क्लियर है उसको तो रखेंगे. ये देखो भाई n की वैल्यू हम लोगों को पता है कितनी है, तो n की वैल्यू को पुट कर रहे हैं, लेकिन r की वैल्यू नहीं पता चल पा रही है कितनी है यहाँ पर, तो r को ऐसे ही रख दिया. तो ये हमारी जनरल ही टर्म होगी. अगर यहाँ पर r की वैल्यू पता चल जाती है तो r की वैल्यू पता चलने पर तो वो जनरल नहीं है, वो कन्फर्म है. ठीक है, पर्टिकुलर टर्म कहेंगे हम उसको. भाई जो अगर पूरा, जब हमने यहाँ पर r की वैल्यू अगर हमें पता चल जाती है क्या है,
और यहाँ पे भी पुट करो तो ये भी, तो ये तो पूरा सॉल्व हो जाएगा। तो एक फिक्स टर्म आ जाएगी, उसको हम क्या कहते हैं, पर्टिकुलर टर्म कहते हैं, पर्टिकुलर। और ये जनरल है, तो ये जनरली रहेगी क्योंकि इसमें और कुछ हम कर ही नहीं पाएंगे, इसको नहीं सॉल्व कर पाएंगे अभी हम। इसको जितना कर सकते हैं उतना सॉल्व करेंगे। जैसे इसको इंटू कर देंगे तो हो जाएगा 12 माइनस में 2r, भाई जैसे इंटू किया 12 माइनस में 2r। और ये क्या है, y की पावर r, हम y की पावर r को यहाँ छोड़ करके जो 1 है ना, यहाँ पे जो 1 है -1, तो -1 को आगे लिख के r लिख सकते हैं। हम इसको प्लस नहीं कर सकते, हमें नहीं क्लियर है अभी कि r की वैल्यू क्या है। अगर r की वैल्यू 2 होगी तो ये आंसर हो जाएगा प्लस y, r की वैल्यू होगी 7 तो हो जाएगा -8 होगा तो प्लस 9 होगा माइनस। इस तरीके से करते हैं ना, इवन ऑड का थोड़ा इशू रहेगा यहाँ पर, तो इसलिए हमने -1 को आगे लिख लिया। ये वाला जो पार्ट है ना, ये आंसर है हमारा, ये जनरल टर्म है, ठीक है, ये जनरल टर्म है। और थोड़ा सा आपको जो भी एडजस्टमेंट तो इसमें होगा नहीं कुछ भी, तो ये हमारी जनरल टर्म है। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 भी आसान है, बताने को तो 1 मिनट लगेगा, लेकिन बात बताने की नहीं है, आप लोगों की प्रैक्टिस की है, ठीक है। अभी के अभी क्वेश्चन नंबर 4 को ट्राई करें और कमेंट करें कि आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाएंगे। अब 5 में क्या लिखा है, फाइंड द 4th टर्म, ठीक है। इस बार आपको बता दिया गया है कि 4th टर्म निकालो। अब आप ये वाली बात ध्यान दें, जब आपको कहता है ना कि 4th टर्म निकालें, इट मीन्स द वैल्यू ऑफ r इक्वल टू 3, वैल्यू ऑफ r इक्वल टू 3। कहने का मतलब ये हुआ कि देखो ये 3 प्लस में 1 हो गया, क्या हो जाएगा 3 प्लस में 1, राइट ना। तो यहाँ पर हमें r की वैल्यू क्लियर हो गई है। r की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, क्योंकि n की वैल्यू फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें n तो पता है यहाँ पर कि n कितना है 12, n तो यहाँ पर इस फॉर्मूले में 12 है, जनरल टर्म में 12। प्रॉब्लम r क्या होती है, जो टर्म हमें निकालनी है उससे जस्ट एक कम r होता है, तो r की वैल्यू यहाँ पर है 3। तो जैसे ही हम लोगों को कहा गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 4th टर्म इन दिस एक्सपेंशन ऑफ, ठीक है, इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। अब क्या है कि इसका एक्सपेंशन तो 12 है, जैसे यहाँ पर टोटल वैल्यू कितनी है 12। अब इसको एक्सपेंड करेंगे ना, अगर हम फॉर्मूला ओपन करके लिखें तो एक्चुअल में तो इसकी टोटल मिला के जो टर्म बनने वाली हैं वो तो कितनी बन जाएंगी 13। कितनी बन जाएगी स्टूडेंट 13। लेकिन पूरी 13 की 13, इतना बड़ा क्वेश्चन आता भी नहीं है एग्जाम में, आज तक नहीं आया है कि आपको 13 को टर्म निकालने के लिए बोला जाएगा। तो इसलिए बड़े क्वेश्चन पावर जब बड़ी होती है ना तो कोई एक टर्म निकालने के लिए बोल देता है। तो इसमें बोला गया है 4th टर्म, तो हमने फिलहाल फॉर्मूला लिख दिया है, जनरल टर्म का ही फॉर्मूला वहाँ पर लिखते हैं। और जैसे ही हमने लिखा है यहाँ पर, ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने लिख लिया है कि x माइनस में 2y टू द पावर 12, x माइनस 2y टू द पावर 12। देन इसको हमने लिखा r प्लस में 1, ठीक है। ये ठीक है, r मैंने r तो फॉर्मूले में लिख दिया था पहले, तो इसको 3 लिख लेते हैं। अब फॉर्मूला तो हम लोगों को दिया है तो लिख देंगे 12, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक लाइन लिख देते हैं, चलो क्या लिख देते हैं, ठीक है, क्या लिख देते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, इन द 4th टर्म द वैल्यू, ठीक है, इन द 4th टर्म वैल्यू ऑफ r इक्वल टू 3, ठीक है, इन द 4th टर्म वैल्यू ऑफ r इक्वल टू 3। बस इतना बता दिया। अब इस एक काम कर लेते हैं, बस सीधा इसको लिख लेते हैं, क्या, n की वैल्यू है 12, r की वैल्यू 3, कितनी r की वैल्यू 3। अब जैसे ही हमने लिखा a तो यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है अपने को x है, तो ठीक है, फॉर्मूला क्या है NCR यानी 12CR, x की वैल्यू n माइनस आर यानी 12 माइनस 3, b दिया है माइनस का 2y, माइनस का रखेंगे 2y इस टाइम, यहाँ पे मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है। b जो है माइनस माइनस प्लस प्लस, एंड r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू भी पता चला 3। अब क्या है, अब सॉल्व करना है। अगर हमने इसको सॉल्व कर लिया पूरा, ना कोफिशिएंट तो बताना नहीं है, उससे पहले वाले में तो कोफिशिएंट बताना था, पूरा सॉल्व कर लेंगे इसको, राइट। देखिए पूरा सॉल्व करेंगे तो एक स्टेप पहले बढ़ा लेते हैं, क्योंकि ये घटा देते हैं, ये 9 हो जाएगा। और ये देखो ये पावर कितनी है 3 है ना, तो ये देखो माइनस का ही आएगा, फिर ये आपको पता है ना भाई, माइनस आ जाएगा, ये पता ही है। तो इसको कर देंगे 8, कितना हो जाएगा ये 8, और ये हो जाएगा y की पावर 3, ये पावर दोनों पर थी। अब देख लो, तो एक काम और करेंगे और थोड़ा सा ईजी करेंगे इसको, x को भी उधर ले जाओ, 8 यहाँ छोड़ दो। ये देखो कई बार क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ लेते ना स्टूडेंट कि x की पावर 9 और y की पावर 3 हो तो कोफिशिएंट क्या होगा, तो ये वाला कोफिशिएंट है। इस वाले पार्ट को आप सॉल्व कर सकते हैं,
लेकिन ये मैं पूरा करा देता हूँ। आपको क्या लिखेंगे 12 फैक्टोरियल, नीचे आएगा 3 फैक्टोरियल, 12 माइनस में 3 यानी 9 फैक्टोरियल इंटू 8 एक्स की पावर 9 एंड वाई की पावर 3। 12 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं 12 गुणा में 11 गुणा में 10 एंड ये देखो दोबारा लिख देते हैं 12 11 एंड 10 इंटू में 9, 9 पे छोड़ देते हैं ना, 3 इंटू 2 इंटू 1 तक ले जाते हैं और इसको 9 छोड़ दें, 9 कट जाएगा ना, तो ऐसी तो फैक्टोरियल में ले जाते हैं, ठीक है। और मल्टीप्लाई 8 एक्स की पावर 9 पूरा चलाते रहेंगे, राइट ना, सीधा आंसर ही मिलेगा हम लोगों को, ठीक है डन। अगर कुछ कटता है तो काट देना है आप लोग, ठीक है। जैसे कितना हो जाएगा देखिए 3 2 6 होता ना 6, तो ये काट दो सीधा 2 बचेगा वहाँ पर। अब नीचे कुछ ऐसा नहीं बचा है कि हम लोगों को काटना हो, तो एक काम करते हैं, ऊपर बचा है 2 11 10 8 एक्स की पावर 9 वाई की पावर 3, मल्टीप्लाई करेंगे आंसर लिख लेंगे कैसे, 8 दूनी 16 और 16 गुणा में 11 करते हैं तो आ जाएगा 176, कितना आ जाएगा 176। 8 दूनी 16, 16 गुणा में 11 176, तो आंसर आ जाएगा 176, 10 से भी गुणा करेंगे 0, मल्टीप्लाई, राइट ना। देन फाइनल आंसर 1 माइनस में 1 7 6 0 एक्स की पावर 9 वाई की पावर 3। ये हमारा आंसर आ गया था क्वेश्चन नंबर 5th का। किसका आ गया था 5th। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 6th पर। क्वेश्चन नंबर 6 भी आप लोग आराम से कर सकते हो, क्योंकि यहाँ लिखा है फाइंड द 13th टर्म। जब 13 टर्म निकालना होगा आर की वैल्यू 12 होगी, तो आर की वैल्यू पता है और एन की वैल्यू 18 है। इस वाले एक्सपेंशन को आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। अंडर रूट में तो है लेकिन आपकी कैलकुलेशन होगी, क्योंकि आपका लेवल 10th पार कर चुके हो तो ज़्यादा है, तो आपको खुद करना है, ठीक है। सेम सिस्टम है, अपने आप करना है। ये था आपको क्वेश्चन नंबर 6 जो आपको करना है। अब आ जाते हैं फाइंड द मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन। अब यहाँ पर 7th और 8th क्वेश्चन में एक मैं बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ, बाकी एक आपको करना है। समझने वाली बात क्या है, मिडिल टर्म जैसे यहाँ पर का है, तो आप लोग थोड़ा सा सोचें इस बात को, खुद सोचेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि जब मिडिल टर्म की बात आपसे की गई है तो मिडिल टर्म का मतलब क्या होता है भाई। मिडिल टर्म का मतलब ये होता है अगर हमारे पास टोटल 5 टर्म है तो मिडिल कौन सी होगी, ठीक है। अगर हमारे पास टोटल 5 टर्म्स हैं, एक, ठीक है, ऐसे 4 एंड 6, तो मिडिल कौन सी है, मिडिल जस्ट ये वाली है, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि हमारे पास टर्म इवन नंबर में होती हैं, सम संख्याओं में होती है, 3 4 5 6 ऐसे, ठीक है। अब मिडल तो यहाँ एक है नहीं, यहाँ पर है 2, तो दोनों टर्म निकालनी पड़ेंगी हम लोगों को, राइट। तो मिडल में क्या होता है, अगर एक टर्म है तो एक निकालो, अगर कई बार मिडल में 2 आती हैं तो दोनों की दोनों निकालनी पड़ती हैं। तो अब बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले अगर हमें ये पता लग जाए ना कि टोटल टर्म कितनी है तो मिडल टर्म हम निकाल लें। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 7th है, 7th में हाईएस्ट पावर कितनी है, इसकी पावर n कितनी है 7। अगर पावर 7 हो तो अगर पावर 7 हो तो टोटल टर्म कितनी बनती है, 8 बनती हैं। टोटल टर्म्स कितनी बनती हैं, 8, ठीक है। ध्यान कैसे रख सकते हैं, आपकी ये चीज़ें ध्यान रही, ध्यान ऐसे रख सकते हैं, जब आप a प्लस बी की पावर 2 लगाते हो ना तो इसको सॉल्व करते थे ना, पावर कितनी है 2, तो फॉर्मूला सॉल्व होकर ऐसे नहीं बनता था 2ab प्लस बी, उसका टोटल टर्म कितनी बनी है 3। अगर पावर 3 होती थी ऐसे, यहाँ से आप उसको याद कर सकते हैं कि भाई पावर 2 होती है तो टर्म 3 बनती थी, पावर 3 होती है तो टर्म कितनी बनती थी बच्चों, टर्म बनती थी 4, कितनी बनती थी 4 टर्म बनती थी, तो यहाँ से याद हो जाता है। और अगर पावर 4 होगी तो टर्म बनेगी 5, इस तरीके से बढ़ती चली जाती है। तो सबसे पहले ना ये ध्यान रखना है अपने को। अब यहाँ पर जब हमें सीधा ही पता है कि टोटल टर्म बनेगी कितनी, 8 7 है ना यहाँ पर, तो टोटल टर्म बन गई 8, और जब 8 टोटल टर्म होंगी तो बीच में जो टर्म होगी ना वो कितनी होगी, 4th और 5th होगी, 4th और 5th होगी, लेकिन इसको हम कर लेंगे, ठीक है। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर पावर ये लिखिए यहाँ पर 7, तो टोटल टर्म कितनी बनेगी, 8 बनेगी। तो आपको देखो इवन नंबर या ऑड नंबर का थोड़ा सा है कंसेप्ट, ये ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये तो देखो आपको ये समझ में आ गया होगा, अगर पावर ऑड नंबर है ना यहाँ पर 7 है, तो यहाँ पर जो टोटल टर्म बनेगी ना वो 8 बनेगी, कितनी बनेगी 8। तो 8 बनेगी तो इट मीन्स कोई बीच में जब टोटल टर्म इवन नंबर में आ जाएंगे ना तो बीच में मिडिल में 2 होंगी, ठीक है स्टूडेंट। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले निकालनी है आपको क्वेश्चन नंबर 7th में, ठीक है। यहाँ पे मैंने बता दिया था, यहाँ पर देखो पावर कितनी है 10 है, ये आपको जो करना है, जब पावर यहाँ पर 10 है तो टोटल टर्म कितनी बनेगी 11,
और 11 में जस्ट बीच में जो होगी वो कौन सी होगी, 6 नंबर पे होगी ना। तो सबसे पहले आप एक काम करना, सबसे पहले निकाल लेंगे हम टोटल नंबर ऑफ टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी होंगी, n प्लस में 1 होंगी, कितनी होंगी, n प्लस में 1, यानी जितनी हाईएस्ट पावर होगी उसमें एक और जोड़ना पड़ेगा। इट मीन्स तो टोटल टर्म्स होगी कितनी, 8 टर्म्स, कितनी हो जाएंगी, 8 टर्म। और जब 8 टर्म्स होंगी क्या होगा, जब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 8 होंगी तो उसमें ये जो n है ना, ये जो n है, ये n क्या चीज़ है, ये n ये वाली पावर है। टोटल टर्म कितनी है, 8 है, विच इज़ even, क्या है ये, even है। अब even है तो यहाँ पर मिडिल टर्म कितनी होंगी स्टूडेंट, 2 टर्म होंगी। तो मिडिल टर्म्स निकालें, देखो ऐसे मिडिल टर्म्स, ठीक है, मिडिल टर्म्स आपको आता है ये क्वेश्चन ऊपर वाला ही है ये, ठीक है। मिडिल टर्म कौन सी निकालनी है वो देखनी है। अब देखो मिडिल टर्म बनेगी 2, पहली, ठीक है, पहली क्या बनेगी, 8/2, क्या बनेगी, 8/2, यानी ये n प्लस में 1 जो हमारा ये देखो n प्लस में 1 डिवाइड बाई 2, एक तो ये वाली टर्म आएगी n प्लस में 1 डिवाइड बाई 2, एक तो ये आएगी, क्यों, क्योंकि देखो n प्लस 1 ये है ना, n प्लस में 1 7 प्लस 1 यानी ये फोर्थ, और एक आएगी फोर्थ, और एक जस्ट उसके बाद वाली भी होगी, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपको ध्यान रखना, प्लस नहीं है ये मिडिल टर्म्स हैं टोटल, एक ये वाली होगी, ये टर्म है हमारी, मिडिल टर्म क्या है, 2 हैं, एंड लिख दो यहाँ पर, क्या लिख दो, एंड। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा माइंड में हमें रखना पड़ेगा, रटिफिकेशन वाला नहीं है, समझने वाली चीज़ है, रटोगे तो भूल ही जाओगे, कंफर्म है। तो एक टर्म हमारे अपने को निकालनी है ये, और दूसरी निकालनी है ये, ठीक है। तो आपने वहाँ लिख दिया था डायरेक्ट फॉर्मूला, तो इतना भी बता दोगे ना। अब यहाँ पर 8, तो यानी अब हमने क्या किया था, यानी ये तो 8 है ना इसका मतलब, तो 8 डिवाइड बाई 4, ठीक है, एंड यानी 8 डिवाइड बाई 2 प्लस 1, तो फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पर क्या करना है, एक फोर्थ टर्म बतानी है, एक फिफ्थ टर्म बतानी है। तो चलो फोर्थ टर्म निकालने के लिए जनरल फॉर्मूला क्या था, r+1 लिखते हैं यहाँ पर, क्या फॉर्मूला था, NCR a की पावर n माइनस r b की पावर r, और जब फोर्थ टर्म निकालेंगे तो r तो 3 रखना पड़ेगा ना स्टूडेंट, कितना रखना पड़ेगा, 3 रखना पड़ेगा। देखें अब जब हमने r की वैल्यू 3 रखी होगी ना, तो n तो अपने को पता ही है, कौन से एक्सपेंशन की बात हो रही थी, इस वाले की, ठीक है, इस वाले एक्सपेंशन की बात हो रही है, क्वेश्चन नंबर 7 की बात हो रही है। तो यहाँ पर लिखेंगे 7, C, R तो हमें पता चल गया 3 है, A क्वेश्चन में से देखना पड़ेगा क्योंकि हमने क्वेश्चन ऊपर नहीं लिखा है, 3, और ऊपर लिखेंगे 7 माइनस में 3, ठीक है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 7 माइनस में 3, B कितना है, B पूरा माइनस में है तो माइनस ही रखेंगे, एंड पावर कितनी लिखेंगे, R, और R कितना था अभी 3, R कैसे 3 आया, क्योंकि फोर्थ टर्म निकालें ना, फोर्थ में एक कम होगा 7 C3, ये हो जाएगा 3 की पावर 4, क्रॉस इनटू कर लेंगे। अब देखो ये माइनस है ना, तो कन्फर्म है, माइनस तो आगे पहुंचा देना इसको, और जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा तो x की पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ 3 3 जा 9, भाई पावर के ऊपर पावर होती है ना तो मल्टीप्लाई हो जाती है, और इसको ले देंगे 6 की पावर 3, कितने लिख देंगे, 6 की पावर 3, क्योंकि पावर 3 थी ना, तो 6 की पावर 3 लिख दिया। अब क्या कर लेंगे, एक काम कर सकते हैं, देखो यहाँ पर हमने इसको किया, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और 7 माइनस 3 यानी 4 फैक्टोरियल, राइट ना। ये 3 की पावर 4 है, देखो ये x की पावर 9 है ना, अपने आप को आपको किसी तरीके से करना वो कर सकते, आप इसको देखो 2 की पावर 3 और 6 की पावर 3, तो 3 की पावर 3 तो कर सकते हैं ना स्टूडेंट, भाई ये 2 3 जा 6 होता है ना, तो एक बार इसको अलग उसको अलग कर दिया है। अब देखो ये 3 की पावर 4 है, ये 3 की पावर 3 है, घटा देंगे ना स्टूडेंट, तो घटा दीजिए इसको। अब जैसे आप इसको इसमें से घटाएंगे ना तो ऊपर बचेगा 3, कितना बचेगा 3 की पावर 1 यानी, और नीचे बचेगा 8, ये डन है इतना। अब इसको सॉल्व करना रह गया, इसको सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट कैसे कर सकते हैं, देखो ऐसे कर सकते हैं, 7 × 6 × 5 × 4, रोक देंगे क्योंकि नीचे से कट जाएगा, 3 2 1, नीचे कितना है 4 है, जो कटता है तो जरूर काटेंगे, तो कौन सा कट जाता है, कट जाता है पार्ट ये वाला, कट 3 2 जा 6, कट, ठीक है। अब जब ये कट हो ही गया है तो क्या करना रह गया यहाँ पर, मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, किस को, माइनस का 7 और 3, और ये 35 भी है, तो ये हो जाएगा 7 पंजे 35, नीचे सिर्फ 80 बचा है, 7 पंजे 35,
ठीक है, और 3 से इंटू कर देंगे तो कितना आ जाएगा 105। तो माइनस का 105 एंड डिवाइड बाई 8 एंड x की पावर 9। तो हमें बोला गया था टर्म नंबर कौन सा निकालो, कौन सी टर्म निकालो, 4। तो 4 टर्म हमारी ये आ गई है। तो मिडल में तो एक नहीं है, मिडल में है 2 टर्म। तो एक तो टर्म हमने निकाल ली है 4th, तो 5th कौन निकालेगा? ठीक है, तो 5th टर्म देख लेते हैं। तो अभी ये काम करेंगे ना, जब हमने टर्म नंबर 4th निकाल लिया है तो इसी में 5th भी निकालना है, तो 5th भी निकाल लेते हैं। स्पेस थोड़ा चाहिए, ठीक है, देखिए स्पेस चाहिए थोड़ा, और 5th भी निकाल लेते हैं यहाँ पर, राइट ना। 5th टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट, देखिए 5th टर्म निकालने के लिए R4 + 1 लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो ऐसे लिख देते हैं NC4। अब n की वैल्यू कितनी थी स्टूडेंट, देखो n की वैल्यू थी हमारे क्वेश्चन में n की वैल्यू थी हमारी 7। कितनी थी? 7। तो लिख लेंगे 7C4, और a कितना था प्यारे बच्चों, a की वैल्यू थी 3। कितनी थी a की वैल्यू? तो 3 की पावर कितनी आ गई? 7 - 4, और यही था। ठीक है, इस क्वेश्चन से देख लिया मैंने ये, राइट। क्या था? NC4, a की पावर n - 4 और b की पावर 4, राइट ना। ये इसको सॉल्व करना है। जब इसको सॉल्व करेंगे आएगा 7 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 7 - 3, 7 - 4 यानी 3। ऊपर आ गया 3 की पावर 3, ठीक है, और पहले 3 की पावर 4 आया था इस वाले में ना, माइनस करने पर। अब जैसे इसको किया हमने तो ये x की पावर कितना आ गया, देखो ये साइन क्या था, माइनस था ना, लेकिन इस बार क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि पावर 4 है। तो 4 थी 12, पावर के ऊपर पावर। 6 की पावर 4 है, तो 6 की पावर 4 ही आ गया। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए क्या कर लेते हैं। अब एक काम करते हैं, 7 को लिखेंगे 6 लिख लेते हैं, माइनस करें 5 और माइनस एक और कर लेते हैं 4, और इसको क्या लिख सकते हैं 3 × 2 × 1। अच्छा, ये x की पावर 3 की पावर 3 है ना, तो इसको डियर स्टूडेंट क्या करोगे आप, इसको ना 2 की पावर भी 4 लिख लेना और 3 की पावर भी 4 लिख लेना। लिख सकते हैं ना, क्योंकि 3 × 2 = 6 है, अलग अलग कर दिया पावर 4, राइट। क्या करें, ये वाले पार्ट से ये वाला पार्ट कट हो जाएगा, 3 × 2 = 6 है, इस वाले को काट दो। अब नीचे कितना बचा है, कुछ नहीं बचा है नीचे। 30 कितना हो जाएगा 35, कितना हो जाएगा 35, एंड इस वाले से ना ये कट हो जाएगा, कितना हो जाएगा कट। जब जैसे ही इस वाले से ये कट हो जाएगा ना, पावर कितनी है 3, नीचे है 4, तो नीचे एक पावर बचेगी, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, देखो काट देते हैं, एक पावर यहाँ बचा दो, एक। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग कैंसिल कर लेना, 3 बच गया, और यहाँ 4 × 4 = 16 या 48, कितना बचेगा 48, 48 यानी 48 ये आ गया। मल्टीप्लाई कर लेंगे 35/48 x की पावर 12, टर्म नंबर 5th। तो ये अभी कंप्लीट हो गया हमारा। स्क्रीन पर आ जाते हैं एक बार। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अभी हम अपना स्क्रीन पर आ जाते हैं और देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो हमारा है नेक्स्ट। ठीक है, देखिए नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन हमारा बचता था वो बचता है क्वेश्चन नंबर 8, जो आप लोगों को खुद ट्राई करना है। इसमें भी कहा गया मिडिल टर्म निकालें, ठीक है। तो यहाँ तो 2 निकालनी पड़ी थी, लेकिन यहाँ पर पावर 10 है, ठीक है, और उसमें 1 ऐड करेंगे ना, एक टर्म बढ़ जाएगी, तो टोटल टर्म 11 होगी और मिडिल टर्म होगी 6। इट मीन्स आपको फाइंड करनी है यहाँ पर 6th टर्म। तो 6th टर्म आप आराम से निकाल सकते हैं। बाकी जो ये क्वेश्चन अभी बच जाते हैं ना, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे कवर, राइट। तो ये अभी पार्ट हमारा ख़त्म होता है, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आती है ना, तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स में और रिलेटिव में शेयर जरूर कीजिए। चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और छोटे बच्चों के लिए हमारे पास चैनल है दूसरा, ठीक है, मिनी गुडविल क्लासेस। वो छोटे बच्चों के लिए क्लास 8 तक, ठीक है, बिल्कुल स्टैंडर्ड स्टार्ट से करेंगे ना, स्टार्टिंग से नर्सरी से लेकर 8 तक वहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है। तो ओके, थैंक यू।